अजी सुनते हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। आराम से आराम भी नहीं करने देती। अरे इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? उधर देखो। अरे मैंने कहा ना, मुझे नहीं देखना। उप्पी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो ना अम्मा, कब से बोल रही हूँ, नाव पानी में बहा जा रहा है। क्या? मेरी नाव? अरे पहले क्यों नहीं बताया? बाल बाल बचा। उप्पी, लगता है तुम्हारा गुस्सा भी विजय सेतु की तरह ही है। अम्मा, फिर तो विजय सेतु की स्टोरी सुननी ही पड़ेगी, हमें भी और उप्पी अंकल को भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? It's story time with Mama. केस ऑफ द मिसिंग नेकलेस। विजयनगर की राजकुमारी बीना को गहनों का बहुत शौक था। उसे सुंदर से सुंदर और कीमती गहने पहनना बहुत पसंद था। इसीलिए आसपास के सभी जौहरी उसके पास अपने गहने बेचने आते थे। ये देखिए राजकुमारी, ऐसा लगता है कि ये हार आपके लिए और आप इस हार के लिए ही बनी है। ये तो सच में बहुत ही सुंदर है, हमें बेहद पसंद आया। तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। बीना को वो हार इतना पसंद आया कि वो उसे हमेशा पहने रहती थी। मेरा हार, मेरा प्रिय हार, कहाँ गया? कहाँ गया मेरा हार? हार अभी तो यही था। क्षमा राजकुमारी। क्षमा बाद में मांगना, पहले वो हार खोजो। सिपाहियों! और क्या राजकुमारी? मेरा प्रिय हार किसी ने चुरा लिया है। मुझे वो हार किसी भी हाल में वापस चाहिए। आप चिंता ना करें राजकुमारी, मेरे रहते हुए इस राज्य में आपका हार चुराने की गुस्ताखी जिसने भी की है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सिपाहियों, चलो मेरे साथ। विजय सेतु अपने सिपाहियों के साथ हार ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसी समय उडांका की दुकान में उड़नका, उड़नका। मैं अपना उधार चुकाने आया हूँ। अरे उधार चुकाने? अरे देख, काम में देरी कैसी पाई पाई जोड़ के। जल्दी चुकाओ, जल्दी चुकाओ। ये तो सिर्फ एक सिक्का है, बाकी के 4 सिक्के कहाँ हैं? तुमने मुझसे 5 सिक्के लिए थे पाई पाई जोड़ के। वो मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। बड़े धीरे धीरे चुकाने वाले। मैं बस कल तक का समय दूंगा, वरना तुम्हारी खेत मेरी हो जाएगी। रामू दुखी होकर वापस अपने खेत आ गया। एक दिन में 4 सिक्के कहाँ से लाऊंगा? रामू इसी सोच में डूबा था। तभी विजय सेतु अपने सिपाहियों के साथ गुस्से में उधर से गुजर रहा था। पकड़ के बंदी बना लो उसे, वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, समझ गए? विजय सेतु को गुस्से से चिल्लाता सुन रामू को लगा कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है, जिससे रामू घबरा गया, क्योंकि विजय सेतु का गुस्सा तो पूरे विजयनगर में प्रसिद्ध था और उसके गुस्से का सामना करना रामू के बस की बात नहीं थी। इसीलिए रामू ने वहाँ से भागना ही उचित समझा। लगता है हार उसी ने चुराया है, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? क्षमा सेनापति, पर बार बाद में करना। पहले ये बताओ, हार कहाँ है? हाँ, पर ये ऐसे नहीं बताएगा। जब काल कोठरी की हवा खाएगा तभी इसकी जुबान खुलेगी। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। ये मेरी
मेरी बात नहीं सुनेंगे। बताता हूँ, मैंने वो हार उड़नका को दे दिया। सिपाहियों, इसे बंदी बना लो और उड़नका के पास चलो। उड़नका, तुम मिलावट करने से बाज नहीं आओगे। इस चावल में कंकड़ नहीं, बल्कि कंकड़ में चावल है। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है पाई पाई जोड़ के? अच्छा है ना, दांत मजबूत हो जाएंगे। देखो, बातें मत बनाओ, वरना महाराज से शिकायत कर दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, महाराज से क्या बोलना। तुम दूसरी बोरी ले जाओ पाई पाई जोड़ के। बच गया पाई पाई जोड़ के। उसी समय महामंत्री सारंगा भी उधर से गुजर रहे थे। महामंत्री जी की जय हो। विजय सेतु उड़नका के पास पहुंचा। उड़नका, रामू ने जो तुम्हें दिया वो कहाँ है? रामू ने? वाह, एक तो उसने मुझे 5 की जगह 1 ही दिया, ऊपर से आपको भेज दिया। 5? मतलब 5 हार चुराने की साजिश है तुम्हारी? हार? अरे कैसा हार? कौन सा हार? किसका हार? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है उड़नका। सीधे सीधे हार दे दो, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दुकान का भी नक्शा बिगड़ जाएगा। क्या? अब क्या करूं? अच्छा वो हार। अरे वो तो मैंने केशव को बेच दिया, वो अभी अभी यहाँ से निकला है। सिपाहियों, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। उसका ये तो साहस। मुझसे होशियारी करते हो? अब जल्दी से बताओ कि वो हार कहाँ है? हार? कौन सा हार? बातें बनाने से मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। जल्दी से बताओ, वरना इसकी सजा प्राण दंड हो सकता है। प्राण दंड? महामंत्री जी की जय हो। वो हार तो मैंने महामंत्री सारंगा को दे दिए थे। क्या? महामंत्री सारंगा? खैर, वो मंत्री है तो क्या हुआ? विजय सेतु का न्याय सबके लिए एक है। और इसीलिए उसने महामंत्री सारंगा को भी नहीं छोड़ा और बिना सोचे समझे उसे भी बंदी बना लिया और चारों को जेल में डाल दिया। क्या? सेनापति ने महामंत्री सारंगा को भी बंदी बना लिया? सिपाही, हमें पूरी सच्चाई जाननी है। तुम जाओ और छिपकर कारागार में उनकी बातें सुनो। महामंत्री सारंगा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सच सच बताओ, मेरा नाम किसने लिया था? क्षमा महामंत्री, सेनापति विजय सेतु मुझे प्राणदंड देने वाले थे। उसी से बचने के लिए मैंने आपका नाम ले लिया। मेरे पास कोई हार नहीं है। जब हार तुम्हारे पास ही नहीं, तो विजय सेतु तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? अब वो मेरी वजह से महामंत्री जी। फिर सबने एक एक करके अपनी बात मंत्री जी को बताई। सैनिक ने उनकी बातें चुपचाप सुनकर सब कुछ महाराज विद्याधर को बता दिया। तो ये बात है, किसी को पता नहीं है कि हार कहाँ है, फिर भी सब कारागार में है। जाओ और फिर से बागीचे में हार खोजो, शायद वो वहीं कहीं हो। जो आज्ञा महाराज। मिल गया, मिल गया हार।
महाराज, राजकुमारी का हार बंदर के पास था। क्या? बंदर के पास? मेरा प्यारा हार। सेनापति, अगर आपका हार को खोजने का प्रण पूरा हो गया हो तो महामंत्री सारंगा और बाकी लोग जिन्हें आपने हार चुराने के जुर्म में बंदी बनाया है उन्हें छोड़ दिया जाए। क्षमा महाराज, मुझे अफसोस है कि मैंने अपने गुस्से में किसी को उनका पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया। और फिर विजय सेतु ने सबको मुक्त कर दिया और तय किया कि अब वो कोई काम गुस्से के अधीन होकर कभी नहीं करेगा। देखा उपी अंकल, गुस्से से इंसान कभी कभी कितनी बड़ी गलती कर देता है। समझ गया नुनी, अब से मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media. बातों ही बातों में टप से टपके, चखे वही जो गप से गप के, साबुत सा सच्चा सा किस्सा सुनाने आई हूँ मैं खट्टा मीठा जगाने। चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी, चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी। कैसे कहानी पर कैसे कहानी, मैं हूँ वही प्यारी खुशबू पुरानी। चुटकी सी बातों में बड़का सच बोलूंगी, झोंका बन आऊंगी, एक खिड़की खोलूंगी, उंगली पकड़ के संग संग चलूंगी, खूब खूब